नमस्कार, रिपब्लिक वीक्स के स्टूडियो में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रवि मिश्रा। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की अहम खबर में आपको बता दें, नड्डा के सवालों से भागे राहुल गांधी। नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं, जो जवाब दूं, इस तरीके से कटाक्ष किया राहुल गांधी ने। 7 सवाल जेपी नड्डा ने पूछे थे और 7 में से एक भी सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी नजर नहीं आए। जी हां, सवालों की फहरिस्त 7 सवाल चीन को लेकर। चीन को अरुणाचल प्रदेश की एक बड़ी जमीन कांग्रेस ने सौंपी, क्या इस पर राहुल गांधी आज कोई बात करना चाहेंगे? सवाल इस बात को लेकर भी कि चीन के साथ कांग्रेस पार्टी का एमओयू जो था, क्या उस पर राहुल गांधी बोलेंगे? राहुल गांधी छुट्टियों पर चले जाते हैं और देश के अंदर के हालात पर टिप्पणियां करते हैं। इस पर क्या कुछ राहुल गांधी कहेंगे? सुनाते आपको क्या कहा जब ये सवाल राहुल गांधी के सामने रखे गए। तो ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं। तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जेपी नड्डा कोई प्रोफेसर है क्या कि मैं उनके सवालों का जवाब दूं। दरअसल ये सवाल देश से जुड़े हुए थे और राहुल गांधी, उनकी पार्टी इनको प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखती है, तो देश का जब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं तो देश से जुड़े सवालों का जवाब वो क्यों नहीं दे सकते। बात ये जेपी नड्डा की नहीं थी, बात देश के हित से जुड़े हुए सवालों की थी जिसका जिक्र किया जा रहा है। चाहे वो चीन का मामला हो, किसानों का मामला हो, कोविड का मामला हो या फिर मंडियों को खत्म करने का मामला हो, कई मामलों पर राहुल गांधी के बयान खुद ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहे हैं, खुद ही विरोधाभासी रहे हैं और यही बात जेपी नड्डा भी उठा रहे हैं। तो लगातार वो सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, जिन सवालों का जिक्र किया, जिन सवालों को राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जेपी नड्डा ने पूछा, लेकिन नहीं जवाब दिया गया। सीधे सीधे कटाक्ष किया गया कि क्या वो मेरे प्रोफेसर हैं। हिमांशु हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, राहुल गांधी जेपी नड्डा को जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन ये सवाल जेपी नड्डा से जुड़े नहीं हैं। ये सवाल देश से जुड़े हुए हैं, देश के किसानों से जुड़े हुए हैं, मंडियों से जुड़े हुए हैं, कोरोना से जुड़ा हुआ है, चीन से जुड़ा हुआ है। क्या इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझते राहुल गांधी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जेपी नड्डा ने जितने भी सवाल पूछे पिछले कई महीनों से लगातार सवाल पूछते रहते हैं जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन सभी विषयों को लेकर राजनीति की जाती है। जैसे कि फार्म लॉ के जो कानून बनाए गए हैं, जो बिल लाए गए हैं, वो खुद कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में थे। इसलिए तो बीजेपी की तरफ से पूछा गया कि जब आप ये कानून लाना चाहते थे, आपने मैनिफेस्टो में डाला था, तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? किसानों को जवाब दीजिए। साथ ही जो चीन के साथ में, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में जो इनका एमओयू हुआ था, उस पर उन्होंने सवाल पूछे। कोरोना को, वैक्सीन को लेकर जो राजनीति हुई, उस पर सवाल पूछे। लेकिन सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जवाब सिर्फ एक लाइन में दिया, और वो भी उसे जवाब कहेंगे या उसे टालने की कोशिश करेंगे या सवालों से बचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा कौन होते हैं? जेपी नड्डा कोई प्रोफेसर नहीं है, हिंदुस्तान के प्रोफेसर नहीं है, मेरे प्रोफेसर नहीं है जो मैं उनका जवाब दूं। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो प्रश्न पूछे गए थे राहुल गांधी की तरफ से, तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जिस तरीके से राहुल गांधी राजनीति कर रहे थे, उसी के काउंटर में जेपी नड्डा ने सवाल पूछे थे और जेपी नड्डा के सवालों का जवाब सीधे सीधे तौर पर उन्होंने नहीं दिया। वो उन सवालों से बचते हुए नजर आए। सीधी सीधी बात ये थी कि उनके पास में उन सवालों के जवाब नहीं थे। यदि सवालों के जवाब होते तो निश्चित तौर पर उन सवालों के... ये तो पहले से तय था और इस बात की चर्चा हम अपने दर्शकों के सामने कर रहे थे कि राहुल गांधी जवाब नहीं देंगे। हिमांशु, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा क्या, सुनिए आप एक बार फिर से जरा। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं। ये क्या जेपी नड्डा मेरे प्रोफेसर हैं क्या कि मैं इनको जवाब देता जाऊं कि कौन है ये? क्या ये हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं क्या? उनका क्यों जवाब दूं मैं? कौन होते हैं वो? मैं हिंदुस्तान का जवाब देता हूं।
सवाल हम आपके सामने रखेंगे, जो सवाल जेपी नड्डा ने पूछे हैं एक एक करके राहुल गांधी से, और राहुल गांधी ने इन सवालों से किनारा कर लिया, यूं कहें तो भाग गए। नड्डा का जो पहला सवाल था वो हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने चीन के सामने सरेंडर किया, इस पर सवाल पर जवाब दें। चीन से एमओयू जो कांग्रेस का था उस पर जवाब दें। किसानों को भड़काना कब बंद करेंगे राहुल गांधी, ये जवाब दें। कांग्रेस शासन में किसान गरीब क्यों रहा, ये जवाब दें। मंडियों को हटाने का वादा क्या कांग्रेस नहीं किया था, ये जवाब दें। और कांग्रेस ने जल्लीकट्टू को बैन किया था और उस पर राहुल गांधी अब हिस्सा ले रहे, इस पर कोई जवाब देंगे राहुल गांधी। तो ये सारी बातें, ये सारे सवाल एक के बाद एक जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के सामने रखे थे। हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए। हिमांशु, ये पहले से तय था, इस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि राहुल गांधी सवालों का जवाब नहीं देंगे, लेकिन अपने तेवर से, अपने लहजे से क्या दिखाना चाहते हैं कि वो सिर्फ विरोध करने के लिए देश के किसी भी मुद्दे पर बोलेंगे और जब बीजेपी उनसे सवाल पूछेगी तो वो किनारा कर लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, देखिए ये पहले से तय था, हमें ये इस बात का पूरा अंदाजा था और इवन देश को इस बात का अंदाजा था कि जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पर जवाब कुछ इसी तरीके का आएगा कि जेपी नड्डा कौन होते हैं ये सवाल पूछने वाले। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मैं हिंदुस्तान के का सवाल का जवाब दूंगा, मैं किसानों के सवाल का जवाब दूंगा। तो किसानों से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। किसान यही पूछ रहा है, केंद्र सरकार से भी किसान यही पूछ रहा है कि ये जो 3 कानून लेकर आए ये हमारे विरोध में खत्म कर दीजिए। तो किसान का ही सवाल ये है कि यही कानून जो है कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ला रही थी और पंजाब में जो अमरिंदर सिंह की सरकार है वो इसी कानून की पैरवी कर रही है। तो कम से कम राहुल गांधी को इस बात पर तो जवाब देना था कि आप हमारे सामने आकर हमारा शहेता बनना चाहते हैं, हमारा हितैषी बनने की कोशिश करता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी तो उसी राजनीति पर चल रही थी, उसी लाइन पर चल रही थी, तो उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन सीधी बात यह है कि राहुल गांधी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो अक्सर जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से 1 या 2 शब्दों में उसका उत्तर दे देते हैं और वो उत्तर कैसा होता है वो हमें तो कुछ समझ नहीं आता, देश की जनता को शायद समझ में आता हो। बिल्कुल हिमांशु, ये सवाल जेपी नड्डा ने देश से जुड़े हुए पूछे थे और इसीलिए इसका उत्तर बनता था जिसका राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया। उन सवालों से भागे। शुक्रिया आपका हिमांशु, हमसे जुड़ने के लिए।